एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमने यहाँ पर एक सीरीज़ चलाई है जिसका नाम रख दिया है 65 डेज़ हार्ड स्टडी चैलेंज सीरीज़। तो ठीक है, इस सीरीज़ में हम आपको आरओ, एआरओ और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो अभी पेपर आने वाले हैं इनके, इसमें हम आपको इनके रीजनिंग और मैथ्स के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो आपने 75 डेज़ हार्ड चैलेंज तो सुना ही होगा, तो हमने कुछ नए करने की कोशिश करी है जिसमें हम आपको यहाँ पर 65 डेज़ का हार्ड चैलेंज सीरीज हमने यहाँ स्टार्ट करी है। इसमें हम आपको रोज़ मॉर्निंग पर एक वीडियोस दिया करेंगे जिसमें हमारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा यहाँ पर है अल्फ़ाबेटिकल मिसिंग नंबर सीरीज से। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस हमारे हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। तो ठीक, तो देखो यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे हमारा डब्लू होता है 23। ठीक है, डब्लू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 23 होती है, और एक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 24 होती है, और जो वाई की प्लेस वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 25 होती है। तो 23, 24, 25 जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारे क्या आएगा, 26 आएगा। तो ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हमारे ऑप्शन की स्टार्टिंग अलग अलग है तो हम उसी से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ठीक, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो अब हमारे यहाँ पर 26, अब हमें पता होना चाहिए कि 26 में कौन सा लेटर आता है, जेड आता है। तो ठीक है, जेड, तो जेड हमारा देखो 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, और 3 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए अल्फ़ाबेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कोई से भी पेपर ले लो, स्टेट लेवल एग्जाम ले लो या सेंट्रल लेवल एग्जाम ले लो, वहाँ पर डायरेक्शन के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें है अमित इज वेस्ट और टू प्रकाश एंड साउथ टू सुमित। तो जो अमित है वो वेस्ट है किसके, प्रकाश के, और साउथ है किसके, सुमित के। तो देखो हम सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, देखो ये ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, और ये हमारा साउथ हो जाएगा। तो ठीक है, अब बोल रहा है कि अमित हमारा वेस्ट है किसके, प्रकाश के। तो अगर हमारा प्रकाश यहाँ पर है, ठीक है, अगर हमारा प्रकाश यहाँ पर होगा, तो ठीक है, प्रकाश को पी लिख देता हूँ मैं। तो इसके वेस्ट में कौन है यहाँ पर, इसके वेस्ट में हमारा कौन है, अमित है यहाँ पर। ठीक है, ए फॉर अमित लिख देता हूँ। ठीक, अमित है यहाँ पर, और अमित किसके नॉर्थ में है, नॉर्थ टू सुमित, मतलब सुमित के नॉर्थ में है। तो अगर सुमित का नॉर्थ मतलब, अगर इसका मतलब जो सुमित होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तभी तो सुमित का नॉर्थ ये होगा, सुमित का नॉर्थ ये वाला होगा, तो यहाँ पर है। तो ठीक है, एंड तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित, और जो तरुण है वो सुमित के ईस्ट में है, मतलब सुमित का ईस्ट हमारा ये होगा, तो तरुण हमारे यहाँ पर होगा। ठीक है, तरुण हमारे यहाँ पर होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है, तरुण इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अमित। तो ठीक है, ये हमारा अमित है, अमित के रेफरेंस में तो हमें तरुण का डायरेक्शन बताना है। तो देखो हमारे ये अमित है, और ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये हो जाएगा, देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी, ये है साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे यहाँ पर क्या है, साउथ ईस्ट में हमारे यहाँ पर तरुण खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज साउथ ईस्ट। तो ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बहुत आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडेड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, कोडेड उससे है, यहाँ पर हमारा कोड दिया हुआ है, जैसे हमारा ड्राइवर को यहाँ पर लिख रखा है 12। अब देखो ड्राइवर में अगर हम इनको इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और हमारा 12 तो आएगा नहीं। तो इसको देखते हैं, इनको हम काउंट करेंगे। सबसे पहले ड्राइवर में कितने लेटर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर हम 6 का दुगना करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। तो ठीक है, वैसे ही अगर देखो ये लॉजिक हमारे यहाँ लग रहा है पेडिस्ट्रियन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी हमारा 10 है, 10 का हम दुगना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही एक्सीडेंट में देखो 1 2 3
4 5 6 7 8, तो 8 है। 8 है यहाँ पर हमारे लेटर हैं, तो यहाँ पर 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 मिल रहा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा लॉजिक वैलिड है। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू कितना करेंगे 2, दैट इज 6। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारे कितना हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 6। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर है, हमें विच ऑफ द फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ठीक है, हमें यहाँ पर रॉन्ग नंबर बताना है। तो ठीक, देखो सबसे पहले हम इनके बीच में गैप करते हैं, गैप ढूंढेंगे। तो अगर हम 69 से 55 के बीच में अगर गैप करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, 14 आएगा, ठीक है। और इसके बीच में हम यहाँ पर 55 से 26 के बीच में गैप करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 9 और 6 15, तो 29 आएगा। और 26 से 13 के बीच में हमारे यहाँ 13 आएगा, तो ठीक है। और 5 से यहाँ पर हमारे कितना आएगा, 5 से 8 और 5 13 होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर गैप से सब गैप अलग अलग है, तो हमारे इसका मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। तो देखो, तो इसका नेक्स्ट लॉजिक में देखेंगे। नेक्स्ट लॉजिक हम क्या करेंगे, क्या अगर हम इनके आपस नंबर को क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 5, देखो 9 6 कितना होता है, 9 6 जो हमारे कितना होता है 54 होता है। अगर 54 में 1 प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 55, ठीक है। और फिर 55 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 25। 25 में एक ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना, एक ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 26 मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, वैसे ही अगर 2 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 दूनी 12 मिलेगा। 12 में एक ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 13 मिलेगा। तो ठीक है, 13 मिलेगा। वैसे ही अगर हम 1 इंटू 3 को करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 3, और 3 पर 1 ऐड करेंगे तो 4। लेकिन हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा ये रॉन्ग है वो कौन सा है, 5 ही रॉन्ग है, यहाँ पर आना चाहिए था 4। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिर से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है यहाँ पर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू करेंगे। प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, डी हमारे कितना है 4 होता है, तो ठीक है। और हमारा पी हमारा कितना होता है 16 होता है, बी हमारा 2 होता है। तो ठीक, अगर हम 4 से 16 की बात करें तो ठीक है 12, तो 12 का गैप है, ठीक है, 12 का गैप होगा। और 16 से अगर हम 2 की बात करें 16, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर भी हमारे क्या है 12 का गैप होगा, ठीक। और तो 2 से अगर हम 12 ऐड करेंगे, 12 13 14, तो डेट इज यहाँ पर आना चाहिए 14 आना चाहिए। 14 में कौन सा लेटर होता है, एन होता है। देखो एन हमारा 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, और 3 में एन है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ऑर्डर से रिलेटेड है। तो ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पर बोला है अमंग 5 पर्सन पी क्यू आर एस एंड टी, टी इज शॉर्टर देन आर एन एस। तो ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम 5% बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर बोला है कि जो टी है, टी क्या है, शॉर्टर है किससे, आर और एस से है। तो तुम्हारा जो टी है वो छोटा होगा किससे, आर और एस से। देखो एस, और अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि एस और आर छोटा है बड़ा है, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू पहले स्टेटमेंट के अनुसार बना रहे हैं। जो टी है वो आर और एस से छोटा है, तो टी हमारा ठीक हो गया। टी हमारा आर और एस से हमारा छोटा हो गया, तो तीन तो हमारे यहाँ पर हो गए। अब जो बोल रहा है नेक्स्ट देखो, क्यू इज़ नॉट एज टॉल एज टी। तो क्यू क्या है, वो टी से बड़ा नहीं है, क्यू हमारा टी से बड़ा नहीं है। तो ठीक है, तो टी से बड़ा दिए तो टी से पीछे आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे यहीं आएगा, ठीक। बट टॉलर देन 1%, लेकिन 1% से हमारा टॉलर है। तो देखो जो हमारा जो सीरीज होगा वो तो यहाँ होती है, इसका मतलब एस हमारे यहाँ आएगा, और आर हमारे यहाँ पर आएगा, और हमारा टी यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, अब आर इज शॉर्टर देन 1%, आर छोटा है 1% से। देखो जो हमने बिल्कुल सही बनाया है, आर हमारे 1% से छोटा है, एस से छोटा है। और यहाँ पर हमारा टी इज टॉलर देन 1%, टी हमारा टॉलर है, बट टी इज बट टॉलर देन, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो फिर से, Q इज़ नॉट एज टॉल एज टी। तो ठीक है, टी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर Q यहाँ पर आ जाएगा।
बट टॉलर देन 1%, लेकिन एक से बड़ा है। तो ठीक है, एक से बड़ा है तो यहाँ पर हमारा कौन सा बचा है, पी बचेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग देम इज टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट पूछ रहा है तो सबसे बड़ा हमारे कौन हो जाएगा, एस हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, देखो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ठीक है, ये तो सिंगल एक टाइप है, इससे बहुत सारे टाइप बनते हैं अभी, हम उनको भी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन है, ए इज़ द फादर ऑफ एक्स। तो ये देखो, हम यहाँ पर हम इसका फैमिली डायग्राम बनाएंगे। ए हमारा फादर है, फादर को जो मेल है उनको मैं प्लस का साइन दूंगा। ए हमारा फादर है किसका, ए फादर है एक्स का। तो ठीक है, एक्स हम यहाँ पर एक्स का जेंडर अभी हमारे पास डिफाइन नहीं है। और बी इज़ मदर ऑफ वाई, जो बी है मदर है, और जो फीमेल है उसको मैं माइनस का साइन दूंगा। बी इज़ मदर ऑफ वाई, वाई की मदर है, तो यहाँ पर वाई का भी जेंडर अभी डिफाइन नहीं है। तो ठीक है, द ब्रदर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। तो एक्स और जेड, मतलब यहाँ पर एक्स और जेड, तो यहाँ पर एक्स और जेड का जो ब्रदर है वो वाई है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी जेड होगा, जेड होगा। ठीक, द ब्रदर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। तो वाई का जेंडर यहाँ पर क्लियर दे दिया है, क्या है, ब्रदर है, तो इसका मतलब वाई में हम पॉजिटिव लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने मेल को मैं पॉजिटिव डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें देखो, स्टेटमेंट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली नॉट ट्रू। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। ए और बी हमारे आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो ठीक है, अब देखो पहला है, बी इज मदर ऑफ जेड। तो ठीक है, जेड की हमारी मदर है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, एक्स हमारे सिस्टर है एक्स के। देखो यहाँ पर जब तक हमें क्वेश्चंस में जेंडर गिवन नहीं है तो हम इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मान सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इनको यहाँ पर ना ही मेल और ना ही फीमेल मानेंगे जब तक हमारे क्वेश्चन में जेंडर हमें गिवन नहीं है। तो ठीक है, बी इज़ वाइफ ऑफ ए, बी हमारा वाइफ है ए की, बिल्कुल ठीक है। और वाई इज सन ऑफ ए, वाई हमारा सन है ए का, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा जेंडर गिवन नहीं दिया है, तो इसके इसी कारण ये हमारा जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। तो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फिर से डायरेक्शन से रिलेटेड आ गया। ठीक है, फिर से हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड आ गया है। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। तो ठीक है, एक किलोमीटर ईस्ट हमारा क्या है, 1 किलोमीटर ईस्ट जाता है। एंड देन टर्न टू साउथ, अपने साउथ को टर्न कर देता है। साउथ कौन सा होगा बताओ, इसका ईस्ट होगा या वेस्ट होगा या नॉर्थ होगा, साउथ, साउथ मतलब नीचे को आएगा। कितना, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर हमारा साउथ को जाता है। अगेन ही टर्न ईस्ट, अब यह है ईस्ट, इसका हमारा इधर होगा। ठीक है, और कितना किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर हमारे यहाँ पर फिर से ईस्ट चलता है। आफ्टर देन ही टर्न टू नॉर्थ, अगर इसका तो इसका नॉर्थ से क्या होगा, ऊपर को होगा। और कितना चलता है, 9 किलोमीटर चल रहा है, 9 किलोमीटर चल रहा है हमारा ईस्ट। ठीक है, 9 किलोमीटर हमारे ईस्ट चल रहा है, तो ये हमारा टोटल 9। तो देखो अगर हमारे ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ भी कितनी होगी, ये हमारी 5 होगी। और जो बची है ये टोटल हमारी कितनी है, 9 है। तो ठीक है, 9 है, तो ये 9 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये हमारी जो लेंथ बचेगी 4 बचेगी। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है। तो देखो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो ये हमारे ये 2 है तो ये भी 2 होगा। और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे 3 हो जाएगी। और ये टोटल लेंथ ये हमारी कितनी है, 4 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3, 4 और 5 हमारे क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो जो हमारे यहाँ पर आंसर आएगा वो 5 हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो हाइपोटेनस आपके इजीली आ जाएगा 25, तो डेट इज 5 आएगा। ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है हमारे यहाँ पर मिरर इमेज से। तो मिरर इमेज से भी अक्सर हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें बताना है कि चूज द अल्टरनेट विच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन।
तो ठीक है, हमें यहाँ पर दे रखा है ANS43Q12 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो देखो दो वन तो हमारे ये, अगर हम यहाँ से इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हमारा वन तो आएगा नहीं। ठीक है, वन तो हमारा आएगा नहीं। तो ठीक, और ठीक, अब देखो यहाँ वन आएगा नहीं, और यहाँ पर भी हमारा ये भी नहीं आएगा। तो जो आएगा हमारा टू के बाद, तो हम तो यहाँ पर से अगर टू ऐसा पलटेगा, टू होगा, और वन हमारा ऐसे होगा, और क्यू हमारे क्या होगा, क्यू ये होगा, और थ्री हमारा कैसे हो जाएगा बताओ, थ्री हमारा ऐसे हो जाएगा, और हमारा जो फोर है वो हमारा ऐसे बनेगा रिफ्लेक्ट करके, और एस हमारा ऐसा आएगा, और एन हमारा कैसे होगा, एन हमारा यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो ठीक, और ए हमारा जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो, अब हमारा ऑप्शन में देखो कि ऐसे ही कौन सा हमारा बन रहा है, दैट इज ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिरर इमेज से भी आपसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, जो कि है हमारा यहाँ पर है क्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, एंगल हमें क्या करना है, अब घड़ियों के दो सुइयों के बीच में एंगल फाइंड करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो देखो, यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर है, देखो यहाँ पर 3 पर दिया, मिनट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 3 पर दिया हुआ है। तो ठीक है, जैसे, तो ठीक है, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा हमें ये बताना है। तो देखो, तो सबसे पहली बार हमारे आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 30H। ठीक है, -11/2 मिनट होता है। तो ठीक, और ये हमारे क्या होता है, मॉड के अंदर होता है। यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, तो इसलिए मॉड के अंदर होता है। तो ठीक है, अब देखो 3 में आई है, तो डेट इज इसका मतलब यहाँ पर 3 में कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। 5 5 10 पर 15 मिनट हो जाएगा 3 में, तो हमारे मिनट पता चल गया। और हमें यहाँ पर आर पता है, तो 30 × 5 - 11/2 इंटू 15 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 150 हो जाएगा। और हमारे कितना हो जाएगा, 5 और एक 6 और एक, तो ठीक है, अपॉन 2। तो इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 300। तो ठीक है, 300 - 165 अपॉन 2, तो 165, तो यहाँ पर कितना आएगा, 135, 135 आ जाएगा। 135 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 6 12 आएगा, 2 7 14, और 2 5 10, दैट इज 67.5, दैट इज 67.5, दैट इज ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मेन है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमारा यूटेट के में भी, यूटेट में भी पूछा गया है। तो ये दोनों जगह आ जाता है, मैथ्स में भी आ जाता है, ये हमारा रीजनिंग में, रीजनिंग। तो ठीक है, मतलब ज़्यादातर हमारे रीजनिंग में ही आता है ये क्वेश्चन, तो ये भी यूटेट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, और मैंने वहाँ पर इसको सॉल्व भी कराया गया है। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। देखो 11 क्वेश्चन ऐसा है, आप कोई से भी स्टेट एग्जाम ले लेना, आपको हर जगह में देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा, बहुत सरल होता है। तो देखो यहाँ पर है, इन अ ग्रुप ऑफ काउ एंड हैन, ठीक है, द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, द नंबर ऑफ काउ बताना है। तो ठीक है, देखो पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ काव हैंड, अगर देखो काव के हमारे यहाँ पर, अगर हम काव के लेग कितने होते हैं बताओ, काव के लेग हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ठीक है, और हमारा हैंड के हमारे लेग कितने होते हैं, 2 वाई मान लेते हैं, 2 होते हैं तो 2 इंटू वाई मान लेते हैं। एक्स और वाई हमारे क्या है, नंबर ऑफ काव, और नंबर ऑफ वाई हमारे क्या है, नंबर ऑफ हैंड। तो ठीक है, तो ठीक हो गया। तो ठीक, तो हम इक्वेशन बनाएंगे 4x + 2y। तो ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, देखो द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। तो देखो ट्वाइस नंबर ऑफ हेड मतलब ये हमारे एक्स काव हैं, वाई हमारे क्या हैं, हैन है, और कितने ज़्यादा हैं, 14 ज़्यादा हैं। तो ठीक है, ये हमारी एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन बन गई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4x + 2y इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y + 14 आएगा। तो ठीक है, देखो 2y से हमारा 2y तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना 4, 4 में से 2 कटेगा, यहाँ पर माइनस होगा तो कितना आएगा, 2x आएगा, और 14, तो डेट इज x इक्वल्स टू हमारे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे यहाँ पर पूछा था द नंबर ऑफ काव, तो काव को हमने x माना था, तो x हमारा आ गया, दैट इज 7। तो ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 7। तो ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं एक सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, तो ठीक है, तो आप देखना इसको समझना, ठीक। अब देखो हमारे पास है, इन अ फार्म देयर आर काउ एंड हैन, इफ हेड आर काउंटेड दे आर 180। तो ठीक है, अगर हम हेड को काउंट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 180 मिलते हैं, और लेग को काउंट करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 420 मिलता है। तो देखो अगर हमें पता है कि हैन के हमारे पास क्या होते हैं, लेग कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक, और काव के लेग कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो ठीक है, अब देखो 2 तो काव के भी पैर हैं और 2 हमारे हैंड के भी यहाँ पर हमारे पैर हैं, तो ठीक है, तो हमारे 2 एक्स्ट्रा है। तो देखो अगर हम तो अ, हर एक जानवर के 2 पैर ज़्यादा होंगे, तो 180 जानवरों के हमारे टोटल कितने पैर हो जाएंगे, तो 180 जानवरों के पैर हमारे कितने ज़्यादा हो जाएंगे बताओ, 180 जानवरों के टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 180 इंटू 2, दैट इज 360। तो ठीक है, ये हमारे लेग हैं, तो ठीक, लेग तो 180 जानवरों के हमारे कितने, देखो हर एक जानवरों के क्या हैं, 2 पैर ज़्यादा होंगे, तो टोटल 180 जानवरों के कितने पैर ज़्यादा होंगे, तो कितने पैर हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टोटल पैर है वो कितने हैं, 420 हैं। तो देखो तो 420 में से अगर हम 360 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा बताओ, 360 में से अगर हम करेंगे तो जीरो, और 12 में से 6 तो 6, तो ये 60 पैर हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ठीक है, 60 पैर हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और ये 60 पैर हमारे एक्स्ट्रा किसके कारण मिल रहे हैं, ये काव के कारण, क्योंकि काव के हमारे पास क्या है, 2 पैर ज़्यादा हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब जो काव होंगे, तो इसका मतलब जो हमारे जो काव होंगे वो हमारे कितने होंगे, 30 हो जाएंगे। तो ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 30। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखो अगर हमारे काव 100, ये हमारे क्या है काव, अगर काव हमारे क्या है 30 हैं, तो टोटल हमारे क्या हेड कितने थे, तो अगर 180 में से अगर हम 30 को करेंगे तो हमारे यहाँ पर हेड के यहाँ पर हैन कितना आ जाएंगे बताना, हैन कितना आ जाएंगे, हैन आ जाएंगे 150, ठीक है, 150 आ जाएंगे। अब 150 हैन हैं, उनके कितने पैर होते हैं बताओ, उनके कितने पैर होंगे, 2 पैर होते हैं, प्लस अब हमारे क्या हैं काव, काव के हमारे कितने हैं, 30 हैं, और हर एक के काव के 4 पैर होंगे। तो ठीक है, 150 इंटू 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 300 बनेगा, 300 और इनको करेंगे तो यहाँ पर 120 बनेगा। तो देखो हमारा टोटल पैर हमारे आ जाएंगे, देखो टोटल पैर हमारे कितने आ जाएंगे, 420 आ जाएंगे। तो ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उनको उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोच, ठीक है, ईजिली हो जाता है, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन से बच जाते हैं, इक्वेशन बनाना नहीं पड़ता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, तो इसको मैं होमवर्क दूंगा, और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा मंकी से रिलेटेड। मंकी से रिलेटेड भी आपको हर एक पेपर में मिलेगा, अगर आपने पिछले बार डीएलएड के पेपर दिए हों, किसी ने पेपर दिए होंगे, तो उस पेपर में अगर मैंने डीएलएड का पेपर सॉल्व कराया था, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला मुझे भी। तो ठीक है, और बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाता है, तो ये क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह आता है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, इन क्लाइंबिंग अ 21 मीटर लॉन्ग राउंड पोल, ठीक ठीक है, एक पोल है जिसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी, एक पोल है, मान लेते हैं हमारा एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 21 मीटर, तो ठीक है। अ मंकी क्लाइंब 6 मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड स्लिप 3 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट। देखो 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ रहा है, और नेक्स्ट मिनट में वो क्या कर रहा है, 3 मीटर पीछे, 3 मीटर हमारे फिसल जा रहा है। तो 2 मिनट में देखो, 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, केवल 2 मिनट में वो हमारे कितना चढ़ रहा है, 3 ही मीटर चढ़ रहा है। तो देखो इससे पहले, सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, 21 में से जो पहले मीटर चढ़ रहा है ना, 21 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमें कितना, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर केवल 15 मीटर, क्यों, अब ऐसा क्यों करा ये भी जानो, देखो 15 मीटर चलना है, क्यों, अगर मान लो मंकी जैसी अगर टॉप में पहुँच गया तो उसके बाद वो 3 मीटर नीचे थोड़ा ना कूदेगा, क्योंकि वो तो टॉप में पहुँच चुका है, इसलिए हमने क्या करा, 21 में से 6 माइनस कर लिया पहले ही, तो हम उसको कितना चढ़ना है, केवल 15 मीटर चढ़ना है। तो ठीक है, और हमें पता है कि वो 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, तो 15
15 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, तो यूनिटरी मेथड लगता है। तो देखो अगर हम इसको 15 मिनट बनाना है तो हम इसको कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर 15 मीटर यानी कि वो 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में वो 15 मीटर चढ़ जाएगा। अब उसे कितना चढ़ना है, 15 तो नहीं चढ़ना है। अब वो नेक्स्ट एक छलांग लगाएगा और 6 मीटर की छलांग में, 6 मीटर की छलांग में वो हमारे कहाँ पहुँच जाएगा, 21 मीटर पहुँच जाएगा। उसे कितना है यहाँ पे 1 मिनट में, तो ठीक है 1 मिनट में लगाया तो टोटल अब जो समय लगेगा उसे 11 मिनट। तो 11 मिनट में वो सीधे सीधे 21 मीटर पूल में चढ़ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको समझना। आपने ये क्वेश्चन करे ना कहीं करे होंगे छोटी क्लासेस में। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रोज़ आपको यहाँ पर मॉर्निंग जो वीडियोस हमारी मॉर्निंग में आएगी, वहाँ पर आपको हर एक 15-15 क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ठीक है, तो समझ लीजिए आप 65 इंटू अगर 15 करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो अगर आप हमारे इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो इस सीरीज से जुड़ें और अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का करें। तो ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अब 15 क्वेश्चन में चलते हैं। एक बंदर है 12 मीटर की ऊंची, ठीक है, ऊंचे खंभे पर चलता है और अपने पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वह 1 मीटर क्या करता है, नीचे फिसल जाता है। तो इसी तरह वो खंभे में शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, बस मैं इस बार मैंने हिंदी में इसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो फिर से वही करेंगे। तो देखो टोटल कितना है, टोटल है एक खंभा हमारा 12 मीटर का है। तो हमारा देखो 12 मीटर, सबसे पहले क्या कहा था मैंने आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहली बार में कूद रहा है ना उसको माइनस कर दो, जितने उसकी पोल की जो भी खंभे की लंबाई है उससे। तो 2 कर रहा है, 2 तो इसको मतलब इसको केवल 10 मीटर ही चढ़ना है भैया, इसको केवल 10 मीटर ही चढ़ना है। तो देखो अब पहले मीटर में देखो, पहले मिनट में वो कितना चढ़ा, 2 मीटर। और अगले मिनट में वो फिर से कितना चढ़ा, 1 मीटर फिसल गया। तो ठीक है, तो 2 मिनट में भाई, 2 मिनट में वो कितना चढ़ 2 मिनट में कितना चढ़ पा रहा है, कितना चढ़ पा रहा है, चढ़ेगा केवल 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है। तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है बेचारे को। तो ठीक है, 2 मिनट में वो केवल 1 मीटर चढ़ पा रहा है। तो ठीक है, अब मुझे चढ़ाना है इसको 10 मिनट, 10 मीटर चढ़ाना है। तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, यहाँ पर 10 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो और यहाँ पर भी 10 से कर दूंगा। तो ठीक है, तो देखो 10 मीटर वो कितने मिनट में चढ़ पाएगा, ये 20 मिनट में चढ़ पाएगा। अभी तो वो चढ़ा है केवल 10, चढ़ना कितना है उसे 12। तो 2, अब वो नेक्स्ट जो छलांग लगाएगा वो सीधे टॉप में पहुंच जाएगा और 2 मीटर की छलांग लगाएगा तो सीधे 10 दो 12 मीटर पहुंच जाएगा। ठीक है, 12 मिनट, 12 मीटर पहुंच जाएगा और 1 मिनट में लगाएगा ना, तो 1 मिनट यहाँ पर आएगा, तो इसको ऐड करेंगे दैट इज 21 मिनट। तो 21 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ जाएगा। तो ठीक है, 21 मिनट में फाइनली वो अपने सक्सेस की ओर चढ़ जाएगा और आराम से वहाँ से अपने नज़ारे देखेगा। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, दैट इज़ 21 मिनट। तो ठीक, तो ये क्वेश्चन थे रीजनिंग से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर रीजनिंग में भी आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, तो दोनों जगह आ जाते हैं। तो देखो आज हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा पहला दिन था और मैंने टोटल आपसे 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो सोच लीजिए आप अगर 65 दिन तक हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस चैनल को अपना सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, तो ऐसे ही इस चैनल में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आप और आपके कोई रिलेटिव सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा एक चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। उस चैनल का नाम है फोन ऑन इंस्टीट्यूट। ठीक है, उस चैनल में आपको सहायक अध्यापक, ठीक है, एलटी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो अगर आप उस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सेकंड चैनल है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। और ठीक है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में।